अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या होती हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं और ऊब क्या होती है। तो वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, वो सारा मैंने बताया उधर। इस बार इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेल्फ पैरामीटर क्या होता है और एफ स्ट्रिंग क्या होती है, और उसको पूरी डिटेल में उसको यहाँ पे उसके वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, उसको मतलब कि हम समझेंगे कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली पहले मैं बता दूँ आपको कि एफ स्ट्रिंग क्या होती है। तो पहले हम क्या करते थे, प्रिंट के थ्रू हम यूज़ करते थे एफ स्ट्रिंग, सॉरी बेसिक यूज़ करते थे हम कोई भी वेरिएबल स्ट्रिंग के साथ अटैच करने के लिए हमने क्या करते थे, हेलो लिख के या जो भी मतलब स्ट्रिंग यूज़ करके आगे हम कॉमा डाल के अपना वेरिएबल लिख देते थे, जो भी वेरिएबल होता था। अब हम यूज़ क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे क्या करेंगे आगे से एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या करती है, एफ स्ट्रिंग बेसिकली आपका वेरिएबल स्ट्रिंग में डाल देती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि हम बेसिकली ये यूज़ करें, सॉरी मैंने ब्रैकेटें डाल दी, ब्रैकेटें नहीं डालते, एफ़ यूज़ करके हमने ये स्ट्रिंग लगा खोली है। उसके अंदर हम एक नाम लिख लेते हैं, उसके अंदर हम एक वेरिएबल ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे बीच में एक वेरिएबल ऐड कर लेंगे। तो हमने कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करते हुए कोई भी वेरिएबल बीच में ऐड कर देना है और बेसिकली वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ पैरामीटर क्या होता है, और ये जो एफ स्ट्रिंग है ये हम अंदर उसके यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये इसको समझना लाजमी है, ठीक है। अब बताता हूँ कि सेल्फ पैरामीटर क्या होता है। तो पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। अब याद रखें, क्लासेस और ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना होता है तो सेल्फ पैरामीटर के थ्रू पास करना होता है सारा, ठीक है। सेल्फ पैरामीटर यूज़ होता है उसके अंदर फंक्शंस को बेसिकली ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाने के लिए, ठीक है। नहीं तो आप अगर सेल्फ पैरामीटर यूज़ नहीं करेंगे फिर आपको स्टैटिक मेथड यूज़ करना होगा, वो भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन सेल्फ पैरामीटर आपको लाजमी यूज़ करना होगा आइंदा से, क्योंकि ये सेल्फ पैरामीटर आपका कोई भी, आप इसके बहुत फ़ायदे हैं। इस सेल्फ पैरामीटर से आप कोई भी वेरिएबल एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। आप इससे कोई भी वेरिएबल डायरेक्टली मतलब एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और बहुत सारे मतलब बड़े प्रोग्राम्स होंगे उसमें आप सेल्फ पैरामीटर यूज़ किया करेंगे, तो इसलिए मैं आपको ये करना लाजमी सिखा रहा हूँ। तो बेसिकली बुक हम नाम का एक वेरिएबल क्लास बना लेते हैं। क्लास बना ली हमने। अब हम इसके अंदर सेल्फ पैरामीटर यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल्फ पैरामीटर यूज़ नहीं करेंगे तो फंक्शन के अंदर पासिंग नहीं होगी वैल्यूज़ की, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट जो है ना, जब कॉल करता है ना फंक्शन को, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ वेरिएबल पास हो जाता है, ठीक है, सेल्फ पास हो जाता है। तो हम कोई भी हम एक ले लेते हैं, क्लास का इंस्टेंस ले लेते हैं कॉम्प नाम का, ठीक है। कॉम्प के अंदर हम लिख देते हैं नाम, या बुक के नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, बी एन नेम, बी नेम, ठीक है। बुक नेम हम लिख देते हैं इंग्लिश, ठीक है, ENGLISH, इंग्लिश, ठीक है। अब ये वेरिएबल हमने पास करना है अपनी क्लास में, ठीक है। तो ये वेरिएबल हम पास कैसे करेंगे, हम इसको मतलब कि अंदर क्लास में कैसे डालेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट, सॉरी फंक्शन डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने फंक्शन के थ्रू पास करना है ना। फंक्शन माई नाम का हम फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैं लिखूंगा सेल्फ, ठीक है। ये आपने लाजमी देख लेना है, सेल्फ लिखूंगा, सेल्फ, और फिर मैं लिखूंगा प्रिंट। अब मैं यूज़ करूंगा एफ स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी एफ स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं। और फिर मैं यूज़ करूंगा अपना कि दिस इज़ माई, आगे मैं ये वाली सिंबल्स यूज़ करूँगा। अब चूँकि मैं इस बी नेम को अपने इस क्लास में लाना चाहता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली लाऊंगा तो एरर दे देगा, वो डायरेक्टली नहीं लाएगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, किसी बाहर का वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा सेल्फ का, ठीक है, सेल्फ का। तो सेल्फ डॉट लगा के, सेल्फ का जब भी हमने वेरिएबल मतलब यूज़ करवाना होता है ना, वेरिएबल सेल्फ से एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो हम हमेशा सेल्फ लगाते हैं, उसके आगे डॉट लगाते हैं, ठीक है। डॉट लगाएंगे और फिर हम अपना वेरिएबल का नाम लिख देंगे बी नेम, ठीक है। अब ये वेरिएबल इसके अंदर आ गया है, अब सेल्फ के साथ ये अटैच हो गया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे बिना मतलब के देरी के। हम कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है क्लास को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। याद रखें, हमेशा क्लास को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू बुक, और अब हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का क्या नाम था, माई। तो अब हमने ये नाम लिख दिया फंक्शन का, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब देखेंगे कि सेल्फ वेरिएबल का काम क्या है, क्या इसने काम किया बीच में। तो इसने क्या काम किया है कि वो जो बाय वाला वेरिएबल था वो उसने फंक्शन के अंदर ले आया, और हमने फंक्शन को यूज़ करवा दिया सेल्फ वेरिएबल, ठीक है, मतलब बी नेम को, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली बी नेम को हमने यूज़ करना था, हमने इंग्लिश के अंदर अपने फंक्शन के अंदर बी नेम को यूज़ करना था। तो हमने क्या किया कि हमने सेल्फ वेरिएबल यूज़ किया, और उसके थ्रू हमने वो जो क्लास का इंस्टेंस था वो फंक्शन में यूज़ कर लिया। अब इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। अब मैं एक और फ़ायदा बताता हूँ। अब हम किसी फंक्शन का वेरिएबल किसी दूसरे फंक्शन में यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, वो भी हम सेल्फ से करेंगे, ठीक है। अब मैं सेल्फ से एक वेरिएबल इसका बना लेता हूँ अली नाम का, ठीक है। अली नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। वो इसी क्लास में हमने बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसके फंक्शन को हमने काट दिया। अब ये जो अली वेरिएबल है ना,
इसको हम यूज़ करना चाहते हैं किसी दूसरी क्लास में। तो पहले तो हमने लगा देना यहाँ पे सेल्फ डॉट अली, ठीक है, ये हमने लगा दिया अली, सेल्फ डॉट अली। फिर हमने लगा देना है सेल्फ डॉट अली इक्वस टू अली, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार ये अली को इक्वस टू अली क्यों किया, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों किया। फिर हम एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं डेफ नाम से, डेफ नाम से नहीं सॉरी, नेक्स्ट फंक्शन नाम से, NEXT, नेक्स्ट फंक्शन नाम का हमने फंक्शन बना लिया। उसके अंदर हमने लाजमी सेल्फ लिखना है, सेल्फ नहीं लिखेंगे तो वो वेरिएबल पास नहीं होगा दूसरी तरफ, दूसरे फंक्शन में, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम एक प्रिंट करवा लेते हैं स्ट्रिंग, जो मैंने आपको बताया f, अब दिस इज़ सेकंड फंक्शन, ठीक है। सेकंड फंक्शन में पास कर रहे हैं ना, तो हमने सेकंड फंक्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब चूँकि हमने इसको हमने पास करना है, इस वेरिएबल को हमने इस फंक्शन में लाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ, यहाँ पे भी वही लिखेंगे सेल्फ डॉट अली। अब हमने यहाँ पे अली लिख दिया, इसको मैं इंडेंटिंग ठीक कर लूँ इसकी, हाँ। अब हमने ये अली लिख दिया, एक मिनट, सॉरी मैंने गलती कर दी। मैंने आपको बताया था ना कि एफ स्ट्रिंग जब यूज़ करेंगे तो हम डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर ही वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। तो वो हमने स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू पास करनी थी, ये रहे, ठीक है। तो हाँ, अब हमने अली लिख दिया। अब ये जो है ये वेरिएबल इसके अंदर पास हो गया है। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो क्या होगा, ये इधर आ रहा है। अब इसको हमने क्यों लिखा, हमने इससे लिखा क्योंकि हम जो वेरिएबल था वो बेसिकली इसकी क्लास में था, ये वेरिएबल था इसकी क्लास में, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने बनाया, इसी का वेरिएबल, सेम वेरिएबल बनाया जो कि डायरेक्टली इसमें पास होगा, ठीक है, जो कि इसमें पास होगा, जो इसमें डेटा पास करेगा, ठीक है। बेसिकली क्या था, पहले इसका वेरिएबल था वो इसमें वैल्यू पास कर रहा था, इसके फंक्शन में ही पास कर रहा था, नेम के फंक्शन में ही इसका वेरिएबल पास कर रहा था वैल्यू। लेकिन जब हमने इसको इक्वल्स टू करके अली दूसरे नाम के, मतलब कि दूसरे वेरिएबल के नाम किया जो कि सेम है इसी वेरिएबल के नाम के, तो वो इधर वैल्यू पास करेगा, ठीक है। वो इसका वेरिएबल है, बेसिकली हमने इसका वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कराया है, ठीक है। तो हाँ, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम अली को नाम दे देंगे, ठीक है। अली को नाम अली दे देंगे, ठीक है। ओ, मैंने शायद इंडेंटिंग में थोड़ा मसला किया है, मैं इसको फिक्स करता हूँ अभी, फिर मैं आपको बताता हूँ। गाइस, मैंने एक बहुत बच्चों वाली मिस्टेक की, जो मैं आपको बोलूँगा कि आप देखा करें, इसका ध्यान रखा करें। वो मिस्टेक ये थी कि मैंने ऑब्जेक्ट का जो नया ऑब्जेक्ट हमने सॉरी फंक्शन डिफाइन किया है, उसको मैंने यहाँ पर कॉल ही नहीं किया, ठीक है। तो वो आपने लाजमी कॉल करना होगा क्योंकि वो इस तरह एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट, ठीक है। अब ये प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हो गया एग्जीक्यूट। ये जो वेरिएबल था पुराना वाला वो हो गया सेकंड फंक्शन में एग्जीक्यूट। तो क्या आप उस पुराने वेरिएबल को छोड़कर अगर हम सोचें हम उसको वैल्यू वहाँ नहीं देते, हम यहाँ देते हैं, तो क्या हम वैल्यू दे सकते हैं? हम चेक करते हैं, दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपने जो वेरिएबल लेंगे आप पिछले किसी फंक्शन, दूसरे फंक्शन से, उसका वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू ऑलरेडी उस फंक्शन में डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे कि हमने इस फंक्शन को पहली वैल्यू दे दी थी, ठीक है, अली नाम की वैल्यू हमने इसको दे दी थी, तो हमें दूसरे फंक्शन में हम इसलिए यूज़ करने को, उसके पास कोई ना कोई वैल्यू थी तभी, तो हमने इसको दूसरे फंक्शन में हम वैल्यू पहले फंक्शन में दे दी थी, दूसरे फंक्शन में हमने इसको यूज़ कर लिया था, ठीक है। तो ये इस तरह सेल्फ पैरामीटर काम करता है। तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं सेल्फ मीटर के, हम आगे कंस्ट्रक्टर के साथ भी इसके फ़ायदे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए इतना यहाँ पर हमने सेल्फ पैरामीटर का मेन हमने समझ लिया कि इसका मकसद क्या है। तो बेसिकली जब भी क्लास के अंदर कोई भी पैरामीटर्स पास करने होते हैं या फंक्शंस का एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो बेसिकली सेल्फ पैरामीटर उसी वक्त यूज़ होता है। तो अगर हम सेल्फ के बगैर हम ये पास करवाएंगे तो ये वैल्यू पास नहीं होंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी स्टैटिक मेथड क्या होता है। स्टैटिक मेथड भी वही होता है कि जो आप फॉर एग्जांपल हम अभी सेल्फ के थ्रू कर रहे हैं ना, अब हम एक वैल्यू पास करेंगे फंक्शन के, एक फंक्शन पास करेंगे स्टैटिक मेथड के थ्रू, क्योंकि जब हम सेल्फ का फंक्शन, सेल्फ पैरामीटर पास नहीं करना चाहते, सेल्फ यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिक मेथड, ठीक है। स्टैटिक में आप डायरेक्टली वैल्यूज़ पास कर सकते हैं स्टैटिकली, ठीक है, जिस हम पहले यूज़ करते थे, पहले हम पास करते थे वैल्यूज़ नॉर्मल फंक्शंस में, ठीक है। इस तरह वो स्टैटिक फंक्शन बेसिकली स्टैटिक ही था वो, लेकिन उसमें यूज़ स्टैटिक मेथड नहीं यूज़ होता था, लेकिन वो स्टैटिक वैल्यूज़ पास करना होता था, ठीक है। तो अब हम क्लास और ऑब्जेक्ट में जब हम यूज़ करते हैं फंक्शन के अंदर वैल्यू स्टैटिकली पास करने को, तो हम यूज़ करते हैं स्टैटिक मेथड। तो हम सेल्फ के बजाय हम स्टैटिक मेथड यूज़ करेंगे। स्टैटिक मेथड इसमें लिखते हैं, सॉरी, पीछे हम इसके @ लगाते हैं और आगे हम स्टैटिक मेथड लिखते हैं। तो हमने ये लिख दिया और फिर मैं डिफाइन लिखूँगा
कोई फंक्शन बना दूंगा स्टैटिक नाम से, ठीक है। मैं इसका एम फंक्शन एक स्टैटिक नाम के बना देता हूँ और मैं कोई भी वैल्यू पास कर देता हूँ अली नाम की, ठीक है। अली नाम की मैंने वैल्यू पास कर दी और इसके अंदर क्योंकि ज़रा मैं अब सेल्फ तो नहीं यूज़ करूँगा, तो मैं बेसिकली वैसे ही यूज़ करना चाहता हूँ इसको। अली के इक्वल्स टू है बुक के, ठीक है। अली इक्वल है बुक के प्रिंट अली, ठीक है। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या स्टैटिकली वैल्यूज़ पास होती हैं क्या, मतलब कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम अगर सेल्फ यूज़ नहीं करेंगे तो स्टैटिकली वैल्यूज़ पास हो जाएंगी। तो वो चेक करते हैं हम। STATIC स्टैटिक। तो ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि ये वैल्यू पास होंगी कि नहीं। एक मिनट में, से मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है यहाँ पे। एक मिनट। तो वो मिस्टेक ये कर दी हमने कि पेरीमीटर पहले ही पास कर दिया। एक मिनट, हम बिल्कुल इसको डायरेक्टली पास करेंगे, प्रिंट फंक्शन करवाएंगे, फिर हम इसको वैल्यूज़ पास करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बेसिक प्रिंट फंक्शन बुक का नाम का। और अब हम इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। वैल्यू क्या पास हो जाती है, अब हमने इसको बेसिकली पैरामीटर दिया और हम इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली कर रहे थे तो वो गलती कर गया मैं। तो हैदर, ठीक है, ये नाम का हमने वेरिएबल इसके अंदर डाल दिया और ये इसके अंदर पास हो जाएगा जो मुझे उम्मीद है। और फिर हम इसको दिखा देता हूँ मैं आपको कंफर्म करके, क्योंकि एरर नहीं देगा लेकिन पास हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट नहीं होगा ये, लेकिन पास हो जाएगा ये, ठीक है। पास हो चुका है लेकिन अभी प्रिंट नहीं हो। प्रिंट करवाने के लिए हमें इसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह काम करता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप इसको शो करवाना चाहते हैं कि आपका पेरीमीटर पास हुआ है स्टैटिक मेथड के थ्रू के नहीं, तो फिर आप बस चुप करके प्रिंट फंक्शन लगा दें और वो प्रिंट हो जाएगा। आपने इसके अंदर फंक्शन लगाना है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं हो गया प्रिंट। तो इसी तरह आप स्टैटिक मेथड और सेल्फ मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मुझे काफ़ी छोटी रखनी होती है वीडियो, लेकिन चलें अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।